नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ शुरू। सुबह से ही बूथों पर लगी मतदाताओं की लंबी कतारें, भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सीएम सैनी ने लोगों से की खास अपील, बोले बढ़ चढ़कर करें मतदान। सोशल मीडिया पर वीडियो किया जारी, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। हरियाणा में 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग प्रक्रिया। 13 मई को आएगा निकाय चुनाव का रिजल्ट। मंत्री संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम की विशेष अदालत में देर रात किया गया पेश। ईडी ने मंत्री को लिया 7 दिन की रिमांड पर। बीजेपी और आप कार्यकर्ता आपस में भिड़े, 16 मई को होगी अगली पेशी। अंबाला के सदर बाजार चौक में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनिल विज ने किया अनावरण। विज बोले, हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक महाराणा प्रताप, इतिहास से हटाए कि अकबर है महान। एलविश यादव से मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी, विदेशी नंबर से आया धमकी भरा मैसेज। धमकी में कहा 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो मार देंगे गोली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नजदीकी बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रेवाड़ी में चुनावी सभा का अनोखा रंग, भाजपा विधायक बिमला चौधरी ने किया शादी वाला वादा। बोली, पहले वोट करो फिर शादी करवाओ, बयान हुआ वायरल। पानीपत में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, रामपुरा कॉलोनी में फंदे पर लटका मिला शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। फरीदाबाद में निजी कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, सैलरी न बढ़ाने से नाराज हुए कर्मचारी। बोले, 4 साल से नहीं बढ़ा वेतन। पुलिस ने प्रबंधन से करवाई बात। आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौटे सभी कर्मचारी। और हरियाणा में आज रात से चलेगी आंधी, 7 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। सिरसा में पारा 39.4 डिग्री तक पहुंचा। एक्सपर्ट बोले 13 मई तक खराब रहेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की राजनीति में आज बहुत बड़ा और अहम दिन है। दरअसल हरियाणा में आज 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर और उकलाना, धारूहेड़ा व सांपला में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। इनके अलावा 2 जिला परिषद सदस्य, 12 ब्लॉक समिति सदस्य, जिसमें 29सुबह से ही वोट डालते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचकुला में हमारे मेयर प्रत्याशी श्यामलाल
से सामने आई हैं। इस दौरान सीएम सैनी और प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। आपका एक एक वोट केवल किसी प्रत्याशी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, सुरक्षित भविष्य, माताओं बहनों के सम्मान, युवाओं के सुनहरे सपनों और हरियाणा की खुशहाली के लिए है। पंचकुला में हमारे मेयर प्रत्याशी श्री श्यामलाल बंसल जी, अंबाला में मेयर पद की उम्मीदवार अक्षिता सैनी जी, सोनीपत में मेयर पद के प्रत्याशी श्री राजीव जैन जी सहित पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर ट्रिपल इंजन की सरकार को और मजबूत बनाइए। आपका एक एक वोट केवल हरियाणा के विकास को गति नहीं देगा, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूत करेगा, ताकि विकसित भारत और विकसित हरियाणा का संकल्प और अधिक सशक्ति से आगे बढ़ सके। एक तरफा माहौल है पूरे हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का प्यार इतना दिख के आ रहा है कि मैंने 33 साल की राजनीति में आज तक नहीं देखा। और पंचकूला में मैं देख रहा हूँ हर बूथ पे इतना भारी रश मैंने कभी नहीं देखा। और इसी तरह सोनीपत, अंबाला, रेवाड़ी सब जगह लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनती है उसी दिन से जनता के जनहित के कार्य करने शुरू हो जाती है और चुनाव के वक्त वादे नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। जो आंधी वेस्ट बंगाल से उठी है उसकी हवा, उसकी जो लहर यहाँ भी देखने को मिल रही है। पूरे पंचकुला में नहीं, तीनों नगर निगमों के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा है वो देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर भारी बहुमत से बनेंगे। और ख़ास तौर पर पंचकुला के अंदर तो कांग्रेस जैसे लगता है जैसे सरेंडर कर चुकी है, तो इसलिए और कोई किसी मुकाबले में नहीं है। यहाँ से भाजपा का मेयर और भाजपा के कम से कम 15 या इससे ज़्यादा भी जो पार्षद हैं वो चुन करके आ सकते हैं। लोगों में बहुत उत्साह है अपनी छोटी सरकार चुनने का और लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम चुनें और इस तरह से जो पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है उसको चेंज करने का उनका विचार बना हुआ है और वो चाहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति आए जो कि हमारे बीच में रहे और हमारी समस्याओं का हल करे। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में क्या मुद्दे हैं मुख्यतः पंचकुला की अगर बात की जाए? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं और लोगों का सबसे बड़ा तो जो पानी है, स्वच्छ वाटर नहीं आ रहा है घर में। प्योर वाटर देना जो है सरकार का कर्तव्य है और सड़कों की समस्या है, जगह जगह के भी गड्ढे हैं। और आप अभी कम्युनिटी सेंटर में खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का रख रखाव कम्युनिटी सेंटर का है, क्या हालत है, क्या व्यवस्था है। तो बिल्कुल जो शहर जब इसको बनाया गया था तो ये सोच के बनाया गया था, भजन लाल जी ने बनाया था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगा, लेकिन पेरिस नहीं, ये तो गांव से भी बदतर होता जा रहा है। सारे इंजन तो आप लोगों ने देख लिए, सोनीपत की जनता ने देख लिए, तो इस बार देखते हैं कितने इंजन टूटते हैं, कितने रहते हैं। जैसे जैसे अब आज मेयर का है, देखिए पहला इंजन जाएगा, फिर लोकसभा आएगी, फिर दूसरा इंजन जाएगा, फिर विधानसभा आएगी, तो जो जैसे आए थे उसी क्रम में सारे इंजन वापस चले जाएंगे। देखिए, मुझे सोनीपत की जनता पे पूरा भरोसा है, अपने ईश्वर पे भरोसा है। मैंने सोनीपत की जनता की आवाज़ उठाई है और आगे भी जो है सोनीपत की जनता के लिए काम करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनीपत की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और अच्छे माध्यम से विजयी करेगी। देखिए, जो है आज हम परिवार समेत जो है वोट डालने के लिए आए और इसी तरह सभी से निवेदन है कि अपने परिवार समेत, पड़ोसियों के समेत जो है वोट अवश्य डालें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो है मत का दान जो है सबसे कीमती होता है और ये हर एक को करना चाहिए। पश्चिम बंगाल से उदाहरण लेना चाहिए, जहाँ पर 92 और 95% तक पोलिंग हुई है। जैसा स्थानीय मुद्दे आपकी बार हैवी रहे, उसको लेकर क्या आपके? देखिए, जो स्थानीय निकाय का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे हावी ही रहेंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले जो है 11 महीने के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल है, मैं एक एक करके गिनाऊँ तो बहुत बड़ी जो है उपलब्धियां हैं, बहुत काम हुए विकास के और लगातार जो है विकास को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात करेंगे पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को देर रात गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया। जांच नहीं की गई थी और सीधे गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। वकील ने रिमांड का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मंत्री जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और ईडी को 7 दिन की रिमांड मंजूर की। अब संजीव अरोड़ा 16 मई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे, जिसके बाद उन्हें दोबारा से गुरुग्राम कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। आज ईडी ने 10 दिन की अरेस्ट करने के बाद 10 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट ने उस पर बहस हुई थी और इवेंचुअली 7 दिन का रिमांड दिया है। हमने अपना इशू रेस किया है। ईडी ने एक्चुअली कोई इन्वेस्टिगेशन करी नहीं है। 5 मई को केस रजिस्टर किया और 9 मई को सुबह उन्होंने अरेस्ट कर लिया। जो पूरा केस है अकॉर्डिंग टू अस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऑर्केस्ट्रेटेड है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। आपने जाके पॉलिटिकल पर्सनालिटी को अरेस्ट किया हुआ। दैट इज एसेंशियली व्हाट इज हैपेंड। कितने घंटे सुनवाई चली आज कोर्ट में? लगभग अराउंड 1.5 घंटा से 2 घंटे के आसपास सुनवाई चली है। उसके बाद 2 घंटे जज साहब ने ऑर्डर लिखने के 1.5-2 घंटे मेहनत करके ऑर्डर लिखने का पास किया। पहले भी इन पे इल्जाम लगाए गए थे, पहले भी ईडी ने रेड की थी, उस टाइम पे भी कुछ वो दूसरी प्रोसीडिंग थी, तब भी कुछ नहीं मिला था, आज भी कुछ नहीं मिला। 2 मोबाइल फोन लेके वापस आए। क्या लग रहा है कि अगली अब जमानत मिलने में क्या कुछ देरी? अभी देखिए, अभी जमानत के बारे में तो नहीं बोलेंगे। पहले 7 दिन की कस्टडी का पीरियड होता है, क्या वो बोलते हैं, उसके बाद क्या अपने रखते हैं एप्लीकेशन, उसके बेसिस पे 7 दिन बाद ऑर्डर। अनिल विज ने सदर बाजार चौक पर महाराणा प्रताप की 12.5 फुट ऊंची पंचधातु प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा स्वाभिमान की जलती मशाल है और महाराणा का दिन हमारे लिए केवल एक मूर्ति के अनावरण का दिन नहीं, बल्कि यह उस शौर्य, स्वाभिमान और अदम्य साहस के पुनर्जागरण का दिन है, जिसने सदियों तक भारत की अस्मिता को बचाए रखा। जब हम मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो रगों में दौड़ता रक्त उबाले मारने लगता है। आज इस चौक पर स्थापित यह प्रतिमा केवल पत्थर या धातु की संरचना नहीं है, यह जीवंत प्रेरणा है उन आंखों के लिए जो सपने देखती हैं और उन हाथों के लिए जो अन्याय के खिलाफ उठते हैं। आज इसी मूर्ति की छत्र छाया में हम संकल्प लेते हैं, हम अपनी मातृभूमि के गौरव पर कभी आंच नहीं आने। हम भ्रष्टाचार, आलस्य, आपसी भेदभाव जैसी बुराइयों के खिलाफ हल्दी घाटी जैसा युद्ध लड़ते रहे। हम केवल प्रताप के वंशज नहीं बनेंगे, बल्कि उनके विचारों के संवाहक बनेंगे। आइए अपने भीतर के उस प्रताप को जगाएं।
कुरुक्षेत्र के पिपली स्थित ताऊ देवीलाल पार्क में लगी पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रतिमा पर कीचड़ और गीली मिट्टी फेंक दी। मान बताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा लगातार की जा रही है। कल से ना सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जन जन के नेता के बारे में कुछ लोग भ्रमित कर रहे थे कि भाई किसी ने उन पर गहरा प्रतिमा पर वो किया है। लेकिन आज इनेलो के कार्यकर्ता वहां पर मौके पर पहुंचे हैं, वहां पर जांच सारा अपने हिसाब से देखकर जब 6 तारीख को चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि उससे पहले 5 तारीख को हमने डीसी को अवगत कराया था कि वहां पर जो उसकी टाइलें हैं वो उखड़ी हुई हैं, वहां उसके पीछे गंदा पानी खड़ा होता है और जो वहां पर घास था वो था और जो उस प्रतिमा का जो पेंट था वो पेंट थोड़ा सा खराब हो रखा था। तो हमने पहले भी प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया था और आज फिर हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। डीसी साहब को ज्ञापन दिया है और डीसी साहब ने को बोला कि भी अगर हफ्ते तक इस प्रतिमा का अच्छे से नहीं किया गया तो फिर हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करके कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही जल्द से जल्द हम इसको प्रतिमा को ठीक करवाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने व्यूज़ लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ताऊ देवीलाल सबके नेता थे, 36 बिरादरी के नेता थे, सबके लिए काम करते थे। तो जो अच्छी मानसिकता के लोग हैं उनसे हम यही कहेंगे कि भाई ये नहीं करना चाहिए। वो सबके नेता हैं, वो किसी एक के नेता नहीं, मेरे के, किसान के, कर्मचारी के, 36 बिरादरी के सभी के नेता चौधरी देवीलाल थे। तो आज हमें डीसी साहब ने भी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस पर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है रेवाड़ी से। रेवाड़ी में हुए एक चुनावी कार्यक्रम जहां पर प्रचार के दौरान नेताओं ने एक मजाकिया और अनोखे मैं पलवल की बेटी हूँ और पलवल में ज्यादातर रेवाड़ी, रामपुरा, बिजली घर, ये सारा रेवाड़ी हमने ही ध्यान रखा है। तो हम अब आगे के लिए ये कह रहे हैं कि कोई भी कवारा नहीं रहेगा, पहले वोट करो फिर अपनी शादी करवाओ। चेयरपर्सन बनाते तो आप शादी करा देंगे? मैं वैसे भी करा दूंगी, चेयरपर्सन तो हमारी बनी पड़ी है, ये तो बन गई तो शादी तो होएगी, कवारा तो कोई रहता नहीं है। ये तो आपने सुन ही लिया कि विधायिका ने क्या कहा। तो वहीं दूसरी तरफ इसी मंच पर मौजूद आरती राव ने इस पर विमला चौधरी जी ने मैरिज ब्यूरो भी खोल दिया है ताकि कोई नौजवान कुआरा ना रहे। तो मैरिज ब्यूरो खोल दिया है सारे नौजवानों के लिए शादी करवाने के लिए। पलवल की साइलो गोदाम व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद के बाद अब साइलो गोदाम में गेहूं लेने से लगातार मना किए जाने पर
मैं सतपाल मेंबर जी मानपुर से हथीन मंडी में आड़त कर रहा हूँ 2001 से, लेकिन ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। जो अडानी ने जो बिल अपने किए थे ना, वापसी लिए सर किसानों के दबाव में, लेकिन अडानी ने वो अपने जो गोदाम है वो सारे तैयार कर दिए, फिलहाल गवर्नमेंट को लीज पे दे रखे हैं। अब की बार हमारे किसानों को मार रहे हैं, कभी गंद के नाम पे, कभी किसके नाम पे, कभी गंद के नाम पे, कभी किसके नाम पे पैसे लेके गाड़ी उतरती है। अगली बार से किसानों से डायरेक्ट माल लेंगे और किसानों को ये खत्म कर देंगे। आड़त खत्म हो जाएंगी। जब मनोहर जी जैसे जियो ने किया था, जियो की तरह, ऐसे ये किसानों को मारेंगे अगली बार से। और यहाँ मेरी गाड़ी आई हुई है कल से, और मेरे ड्राइवर को दिखाई बगैर ये बता दिया कि उसमें कीड़ा है, जबकि उसमें कीड़ा नहीं है बिल्कुल भी। इनके पूरे गोदाम में सुरैरी और कीड़ा डोले हुए हैं। इनके गोदाम से मेरी गाड़ी में अगर कोई कीड़ा आया होगा, और इनसे रिक्वेस्ट कर ली हमने, भाई हमारे दोबारा सैंपल ले लो। दोबारा सैंपल तक भी नहीं, मना कर दिया कि हम सैंपल नहीं लेंगे, गाड़ी बाहर निकालो। एक्चुअल में यहाँ पे सारा हमारे पास साइंटिफिक एडवांस लैब है, जिसके अंदर के हम सैंपल कलेक्शन गाड़ियों से ड्राइवर के सामने, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव आता है, मंडी रिप्रेजेंटेटिव, उनके सामने कलेक्ट करके उनका सैंपल एनालिसिस करते हैं। हमारे पास एडवांस लैब है जिसके अंदर एडवांस मॉइस्चर मीटर और डॉकेज टेस्ट है, जिसके थ्रू सारा ग्रेन का सैंपलिंग किया जाता है। ऐसे हाथ में देखकर लोकल तरीके से नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें कीड़े और मॉइस्चर अगर निकलता है तो इसमें सारा का सारा माल रिजेक्ट हो जाता है। पानीपत के रामपुरा कॉलोनी में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से वहां सनसनी फैल गई। मृतका सारंगी 5 महीने की गर्भवती थी और उसका एक बेटा भी है। परिजनों आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।